चलो न्यू पेज, एग्जांपल नंबर 8, लेक्चर नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या क्या देखा है हमने अभी तक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले शेयर क्या होता है वो बताया हमने। शेयर क्या होता है वो बताया हमने। जैसे कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अगर मान लो किसी के पास एक फ्लोर है, तो वो फ्लोर का मालिक है, वो बिल्डिंग का मालिक है क्या? नहीं। तो उसका शेयर का कहां तक है? वो फ्लोर तक। वो क्या बेच सकता है? बिल्डिंग या फ्लोर? फ्लोर बेच सकता है, बिल्डिंग नहीं बेच सकता, बराबर। तो इसको बोलते हैं शेयर। ये शेयर था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि मुझे बताओ, कंपनी जब सबसे पहले अपने शेयर लोगों में बांटने आती है तो उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। क्या बोलते हैं गौरव? आईपीओ फुल फॉर्म। आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म देख मत वंश, देख मत, तुझे मेरी कसम देखा नहीं। बोल, तू देख रहा है साले, बोल क्या होता है आईपीओ का फुल फॉर्म? इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकेंड टाइम अगर करने चाहे तो एफपीओ फुल फॉर्म, फॉर द पब्लिक ऑफर। तीसरी बार करने चाहे तो एफपीओ, चौथी बार करने चाहे तो एफपीओ। जब पहली बार कंपनी करने जाती है तब क्या बोलते हैं? आईपीओ। उसके बाद कभी भी करे तो क्या बोलेंगे? एफपीओ। तू जब करने जाएगा तब क्या बोलेंगे? पहली बार करेगा किसी के साथ, कंपनी को इश्यू करेगा तब क्या बोलेगा? आईपीओ। किसी को जाके बोलना मत मुझे आईपीओ करना है। ठीक है, चलो ये हो गया था। उसके बाद हमने क्या देखा था? नोट्स देखे थे, कुछ नोट्स देखे थे। मुझे बताओ, इश्यू ऑफ शेयर्स कौन से सेक्शन में बोला है? सेक्शन नंबर 2, क्लॉज 46। कौन सा एक्ट है वो? कंपनीज एक्ट है 1956 या फिर 2013। मतलब 1956 में एक कंपनी एक्ट बना था। मतलब क्या होता है कंपनी एक्ट का? एक लॉ बना था जिसमें कंपनी क्या क्या काम करेगी, कंपनी कैसे टैक्स भरेगी, सब कुछ उसमें बता के रखा था। तो 1956 से लेके 1956 से लेके 2013 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया था एक्ट। फिर 2013 में क्या हुआ कि नया एक्ट बना दिया। 2013 में क्या हुआ? एक नया एक्ट बना दिया। उसके बाद कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं? दो। पहला प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस का मतलब श्रावणी, प्रेफरेंस तू देती है ना, किसी को पहले प्रेफरेंस देती होगी ना। कोई होगा ना जिंदगी में ऐसा कि पहले प्रेफरेंस उसको, पहले खाना खाने के बाद मैसेज उसको कि मैंने खाना खा लिया, खुशी को, तो वो प्रेफरेंस, तो मैंने खुशी को प्रेफरेंस दिया, ऐसा। और इक्विटी मतलब रियल ओनर ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस भी ओनर होते हैं, लेकिन रियल ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके। उसके बाद फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट के ऊपर यहां पे एक नाम लिखा होता है, फेस वैल्यू। इस शेयर की वैल्यू कितनी है, बराबर। तो वो सारी चीज देखी थी हमने। फिर हमने देखा था कि शेयर जो है वो कितने टाइप्स में इश्यू कर सकते हैं अपन। कौन कौन सा टाइप था? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार का मतलब क्या था? जितने का शेयर उतने में बेचा, जितने का शेयर उतने में बेचा। मतलब 10 का शेयर है 10 में बेचा, 9 रुपए का शेयर है 9 में बेचा। इसको क्या बोलते हैं? एट पार, PAR, एट पार। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मान लो 10 का शेयर है, कुछ ज्यादा में बेचा, जैसे कि 5 रुपए भी ज्यादा हो सकता है। मतलब 10 का शेयर है, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, 15 का बेच दिया, बराबर। 15 का बेच दिया, इसको बोलते हैं प्रीमियम। उसके बाद डिस्काउंट का मतलब क्या? कम में बेचा, कम में बेचा। 10 का शेयर है 8 में बेच दिया, बराबर। तो ये सारे थे। तो हमने अभी तक टोटल 7 क्वेश्चंस किए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। चलो, आप कितने पेज छोड़ना पता आपको? बताओ वंश, कितने पेज छोड़ना? पेजेस बताओ कितने छोड़ना? एग्जाम्पल नंबर 8, 5 पेज। अबे समी 7 कर रहा है, मैंने 5 पेज कैसे हुआ? हाँ वैसा बोलना, हाँ 10 पेज बोलना ना। 10 पेज छोड़ने रिद्धि मैडम, आपका तो लिखा है आपने पूरा। 10 पेज छोड़ो और 11वें पेज पे लिखो एग्जाम्पल नंबर 8, आज की तारीख, लेक्चर नंबर 3 लिखो यहाँ पे। ये क्वेश्चन एट प्रीमियम का है, एट प्रीमियम।
issue 15,000 shares, applied 17,000 shares, allotted, मान लो गौरव आम बेचने निकला है, अपने आम बेचने निकला है गौरव, आम मैंगो वो बेचने निकला है 15,000, खरीदने वाले लोग आ गए 17,000, कितना बेच सकता है वो? 15,000 बेचेगा, बराबर खुशी? 15,000 बेचने निकली, खरीदने वाले कितने आ गए? 17,000, कितना बेचेगी? 15,000। तो अलॉटेड मतलब 15,000। एक शेयर की वैल्यू है मान लो 10 रुपए, एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपन 10 रुपए, मतलब कितने का बेच रहे हैं? 20 रुपीज का बेच रहे हैं। इंस्टॉलमेंट यहां पे देके रखा है, क्या देके रखा है? इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट मान लो 5 रुपए का, फिर दूसरा भी 5 का है, प्लस इसी के साथ मैंने क्या कर दिया? प्रीमियम का पैसा अपने पास ले लिया। कितना हो गया? 5 5 10 हो गए 20, 2 इंस्टॉलमेंट मांग रहा है। कितने? 2 इंस्टॉलमेंट। सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है, कंपनी जब पहली बार पैसा लेने जाती है, क्या बोलते हैं उसको? एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको? एप्लीकेशन मनी। पहली बार जब कंपनी लेने जाएगी, क्या बोलेंगे इसको? एप्लीकेशन मनी। सेकेंड टाइम मान लो यहां पे काम करो, 3 कर दो, यहां पे 5 की जगह, यहां पे 2। और जब सेकेंड टाइम लेने जाएगी उसको क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट मनी। कौन सा मनी? अलॉटमेंट मनी। और जब लास्ट में लेने जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? फाइनल कॉल। क्या बोलेंगे इसको? फाइनल कॉल। तो इस तरह से कंपनी क्या चाहती है कि उनका जो 20 रुपया है वो 3 इंस्टॉलमेंट में है। पहला इंस्टॉलमेंट कितना है? बोलो चलो, पहला इंस्टॉलमेंट कितना है? दूसरा 13, 3 प्लस 10 बराबर, और उसके बाद 2, तो टोटल 20 हो रहा है क्या? बराबर। तो कंपनी चाहती है मुझे 20 रुपए चाहिए, कितने शेयर्स के पीछे? 15,000 शेयर्स बेचने निकली है। कितनी? 15,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहले कंपनी किसको फोन लगाएगी? बैंक को। क्या बोलेगी? क्या बोलेगी बैंक को फोन लगा के? क्या बोलेगी श्रावणी बैंक को फोन लगा के? खाना खाया? क्या बोलेगी? पहला एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करके लेके आओ, बराबर। तो पहला एप्लीकेशन मनी कितना कलेक्ट करना है? कितना कलेक्ट करना है? 5। कितने लोगों से? रिद्धि, कितने लोगों से कलेक्ट करना है? कितने खरीदने वाले आ गए? 17,000 खरीदने वाले आ गए, बराबर। तो 17,000 के लोग क्या कर रहे हैं? 5 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, बराबर। लगाओ हिसाब कितना होता है? 17 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, कितना होता है बताओ? हाँ, 85। हिसाब लगा, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 85,000 रुपीज आ रहे। 85,000 रुपीज क्या हो रहे? आ रहे। लेकिन मुझे बताओ एक्चुअल में शेयर कितने लोगों को बेचा है? कितने लोगों को बेचा है? 15,000। लगाओ हिसाब, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 75,000 हो गया। तो क्या 75,000 का पैसा आना चाहिए था? कितना आया? कितना आना चाहिए था? कितना आया? कितना आना चाहिए था? कितना ज्यादा आया? तो 10 का क्या करें? रिटर्न दे दो। श्रावणी क्या करना चाहिए? 10 का आ गया पैसा, कंपनी को पैसा ही चाहिए, आ गया 10,000 एक्स्ट्रा आ गया, क्या करे कंपनी? अपने पास रखे या वापस दे? वापस दे दे। वापस देना चाहिए रिद्धि? वापस नहीं देना चाहिए, अपने पास रखेगी। क्या करेगी अपने पास रख के? मान लो मैंने बोला कि तुम सबको पिकनिक लेके जाओ, बराबर। तुम सबने 1,000 रुपीज मुझे दे दी, मैं रिद्धि को बोला नहीं लेके जा रहा, चल तेरे 1,000 क्या करूंगा? तो वही तो है ना यहाँ पे। तू नहीं मांग रही है लेकिन देना तो पड़ेगा ना मुझे, मुझे तो देना पड़ेगा, बराबर। तो इसका मतलब कम, एक सेकेंड, बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल का रूल खुशी, पर्सनल का रूल। डेबिट द रिसीवर, बैंक क्या रिसीव करने जा रही है? बैंक पैसा रिसीव करने जा रही है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट। लिखो मत 85,000। क्या बैंक ने इतना पैसा लिया? हाँ। ये पैसा कब लिया? कौन से दिन लिया? एप्लीकेशन के दिन लिया। इसलिए मुझे बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले के 2 लेक्चर अगर नहीं देखा है तो बेटा देखना पड़ेगा, आज ही खत्म करने पड़ेगा। हो गई, बहुत हो गया एनुअल डे।
आज खत्म करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी देखना तो पड़ेगा ना। तो एक काम करता हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ लास्ट में बंद करके। बैंक अकाउंट डेबिट 85,000, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 85,000। लेकिन मुझे बताओ, एक डायलॉग है जो बताया, क्या डायलॉग है वो? जितने से क्रेडिट उतने से क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से क्रेडिट हुआ है तो उतने से ही सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 85,000। एक सेकंड मुझे बताओ, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के? रुक जा। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के? ओनर्स। ओनर्स ओनर्स गलत, रियल ओनर्स। रियल ओनर्स नहीं नहीं नहीं, रियल ओनर्स। एक सेकंड, ओनर मतलब क्या? मैंने ओपन करके रखा है लेकिन मैं आ ही नहीं रहा बिजनेस में, कभी कंपनी में आता ही नहीं। रियल ओनर कौन होता है? जो डेली आके अपना दुकान का शटर ओपन करता है, वो है रियल ओनर। तेरी गलती नहीं, लड़की अंतु तेरी गलती नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 85,000 बराबर। अब मुझे तो ओनर का पैसा बिजनेस के लिए क्या होता है? ओनर का पैसा बिजनेस के लिए क्या होता है? कैपिटल ना। तो ये पैसा कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए पैसा? कैपिटल में जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कितना जाना चाहिए? 85,000 पूरा जाना चाहिए, या जितने शेयर्स को बेचा है, जितने शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचे हैं उनको जाना चाहिए बराबर। तो कितने शेयर्स बेचे? 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 75,000। इसका मतलब टू शेयर कैपिटल अकाउंट। असली ओनर का पैसा क्या 75,000 ही है? और जो ओनर है ही नहीं, जिनको शेयर बेचे ही नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? 10,000। पैसा उनका 10,000 है अपने पास, क्या वो वापस देना पड़ेगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। जब बिजनेस में पैसा आया, बैंक ने पैसा कलेक्ट किया था, बैंक अकाउंट क्या किया तुम लोगों ने? डेबिट। अब बैंक को पैसा वापस देना है तो बैंक अकाउंट क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। कितना? 10,000। क्या हिसाब लग गया? 85,000 डेबिट में और क्रेडिट में चेक करो, 75 प्लस 10 कितना होगा? 85 लग गया हिसाब। इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो मुझे आ गया, एप्लीकेशन का पैसा तो मुझे आ गया। अब मुझे कौन सा पैसा चाहिए? अलॉटमेंट का। और अलॉटमेंट के दिन कितना पैसा आने वाला है? 3 प्लस 10 यानी कि 13 रुपीज आने वाला है। लेकिन मुझे बताओ, क्या अब 13 रुपीज ये 17,000 लोगों से आएगा या 15,000? 15 ही, क्योंकि 2,000 लोगों को हमने पैसा वापस दे दिया है। तो अभी अपने पास ओनर्स ही है, रियल ओनर्स ही है। 15,000 लगाओ हिसाब, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 13। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 13 लगाओ। एक काम करना, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करो, कितना होगा? 1,50,000। 3 मल्टीप्लाई बाय 15 करो, कितना होगा? 1,95,000। 1,95,000। तो मुझे बताओ, अब बैंक कितना पैसा कलेक्ट करेगा? 1,95,000। तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,95,000। इतना पैसा आया बैंक में बराबर। अब एक सेकेंड, ये पैसा कौन से दिन आया? अलॉटमेंट के बराबर। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 1,95,000। मेरा क्वेश्चन, जितने से क्रेडिट उतने से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,95,000। एक सेकेंड, क्या ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा है? तुम्हारे शेयर की वैल्यू कितनी है? खुशी शेयर की वैल्यू कितनी है? मैं एक्स्ट्रा कितना ले रहा हूं? और वो 10 क्या है? प्रीमियम अमाउंट है। तो प्रीमियम अमाउंट का जो पैसा होता है कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उस अकाउंट में ये पैसा जाना चाहिए। तो मुझे बताओ कितना पैसा जाना चाहिए? 10 रुपए का एक शेयर था, लगाओ हिसाब, 10 मल्टीप्लाई 15,000, 1,50,000। इसका मतलब ये जो 1,95,000 रुपीज पैसा है, उसमें से 1,50,000 किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? 1,50,000। और फिर मुझे हिसाब बताओ, क्या 3 रुपया बचा? 3 मल्टीप्लाई में 15,000 क्या 45,000 होता है? तो ये पैसा क्या खुद ओनर का ही है अभी? तो ये पैसा कहां जाएगा? शेयर
कैपिटल अकाउंट 45,000। क्या लग गया हिसाब? 1,95,000 मेरे डेबिट में, क्या उतना ही पैसा क्रेडिट में दिख रहा है? अब लास्ट कितना पैसा लेने जाना है? 2 रुपीज। किन लोगों से? 15,000। 2 मल्टीप्लाई 15,000 कितना होगा? 30,000। क्या 30,000 बैंक में आना चाहिए पैसा? तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। अब ना ही किसी को पैसा देना है, ना ही इसमें प्रीमियम का पैसा है, इसलिए पूरा पैसा कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। एक रिवीजन का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है? एक सेकेंड, अभी इसको लिख लो पूरा। चलो आ जाओ, देखा ये, लिखा ये आपने एग्जाम्पल नंबर 8 पूरा। गौरव डन? ओके, चलो हेडिंग डालो, न्यू पेज। अब तुम लोग लिखना चालू कर सकते हो, ये मत लिखो, ये बाद में लिखो। हेडिंग चालू करो लिखना। कॉल इन अरियर्स, कॉल इन अरियर्स एंड कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। Call in arrears and call in advance. लिखा? अब लिखो कॉल इन अरियर्स का मतलब। मुझे बताओ, क्या बिजनेस में हर कोई पैसा देगा ही? जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन निकाला, कितने शेयर होल्डर है? 15,000 शेयर। क्या 15,000 में से सारे लोग पैसा देंगे? मान लो किसी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया, थर्ड नहीं दिया, हो सकता है ना ऐसा? क्या नहीं होगा? होगा ही ना। कोई ऐसा भी तो होगा जो पूरा का पूरा पैसा एक साथ ही दे दे, ऐसे भी तो लोग होंगे। तो मुझे बताओ, जो लोग पैसा नहीं देंगे उनको बोलते हैं कॉल इन अरियर्स। जो लोग पैसा नहीं देंगे उनको क्या बोलते हैं? कॉल इन अरियर्स। जो पैसा नहीं देंगे, जो लोग पैसा नहीं देंगे उनको क्या बोलते हैं? कॉल इन अरियर्स। और जो पैसा एडवांस में दे देंगे, जो पैसा एडवांस में दे देंगे, ये व्हाट्सएप आने के बाद से है ना हिंदी खराब हो गई है, ठीक है? जो पैसा एडवांस में दे देंगे उनको क्या बोलते हैं? कॉल इन एडवांस। कॉल इन अरियर्स हमेशा 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 क्या होता है पता है? डेबिट। कौन बताएगा मुझे क्यों? बताओ। कॉल इन अरियर्स हमेशा 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 डेबिट होगा, क्यों? क्यों? मैंने पूछा क्यों। हाँ लेकिन डेबिट ही क्यों? क्रेडिट भी कर सकते थे ना। तो नहीं आएगा डेबिट क्यों? कुछ तो होगा कुछ। वेरी गुड। जर्नल एंट्री क्या कहती है अपनी? कॉलम रूल्स क्या कहते हैं नॉमिनल में? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये कॉल इन अरियर्स तो लॉस हुआ ना, पैसा नहीं आ रहा, लॉस हो रहा है, इसलिए डेबिट। कॉल इन एडवांस हमेशा हमेशा क्रेडिट होगा, क्यों? इनकम है, पहले ही आ गई। क्या हो गया? ये पहले ही आ गई, इसलिए क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। एक और क्वेश्चन लिखो, उसी के नीचे लिखना एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 लिखो। इशू 10,000, अप्लाइड
40,000 allotted 10,000. लिखो एडजस्टमेंट। खुशी के आगे लिखना 1,000 shares failed to pay allotment. सेकेंड लिखो श्रावणी 500 shares first and final call pay in advance. थर्ड रिद्धि में लिखो 200 shares फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट। फिर लिखो गौरव 100 shares फाइनल कॉल पेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। 10 का एक शेयर है, प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है, 4 3 2 1 इस तरह से। चलिए ये है आपका सामने क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 9 कॉल इन एरियर्स कॉल इन एडवांस। ये क्वेश्चन है। इशू मतलब कितने शेयर बेचने निकले थे, सबका आंसर चलो। कितने शेयर बेचने निकले थे 10,000। सबका आंसर चलो, सबका कितने शेयर बेचने निकले थे 10,000। कितने लोग खरीदने वाले आ गए 40,000। कितना शेयर बेच सकते हो तुम लोग, वेरी गुड। एक शेयर की कीमत कितनी है, कितने इंस्टॉलमेंट चाहिए 4। पहले इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं एप्लीकेशन, सेकंड को, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल, वेरी गुड। अब देखो 4 ऐसे शेयर होल्डर थे जिन्होंने शेयर खरीदे। कौन कौन था उसमें, खुशी भी थी, श्रावणी भी थी, रिद्धि भी थी, गौरव भी था। तो इन चारों ने क्या किया, खुशी ने 10,000 में से 1,000 शेयर खरीदे। कितने 1,000। उसने क्या किया 1,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट। उसने एप्लीकेशन का पैसा 4 रुपया तो दिया, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। खुशी ने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो हम ऐसा मानते हैं अगर एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता तो वो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं देगा, वो फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं देगा। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं। फिर श्रावणी एक और शेयर होल्डर थी, उसने क्या किया, उसके पास 500 शेयर्स थे, उसके पास बहुत पैसा था। उसने फर्स्ट कॉल मतलब ये, एंड फाइनल कॉल मतलब ये, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में पे कर दिया। मुझे बताओ एडवांस में कब पे करोगे तुम, अलॉटमेंट पे ना। मुझे बताओ, मुझे अप्रैल और मई की सैलरी देनी है किसी को, तो कौन से महीने में दूंगा, फरवरी में दे दूंगा ना। अगर मुझे 2 महीने का एडवांस चाहिए उसको, तो कौन से महीने में दे दूंगा, फरवरी मंथ में, बराबर। तो यहां पे श्रावणी ने अलॉटमेंट के दिन ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब रिद्धि ने क्या किया, रिद्धि ने 200 शेयर्स का पैसा फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया। फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। लोगों, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो फाइनल कॉल का भी पैसा। फिर गौरव आया, गौरव के पास 100 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया, यानी कि उसने एप्लीकेशन का भी पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया, और फर्स्ट कॉल के दिन ही यह एडवांस पेमेंट भी उसने कर दिया। तो इस तरह से 4 शेयर होते हैं। अब मुझे बताओ सबसे पहला काम क्या रहेगा तुम्हारा, किसको फोन लगाओगे, बैंक को फोन लगाने के बाद क्या बोलोगे,
कि बैंक एप्लीकेशन का 4 रुपया है वो तुझे कलेक्ट करना है। कितने लोग आए? 40,000 लोग हैं, उन सबसे तू पूरा पैसा कलेक्ट कर दे। बाद में देखते हैं क्या करना है, वापस करना तो कर देंगे अपन, लेकिन कलेक्ट करते समय क्या कर, पूरा पैसा कलेक्ट कर। चलो एंट्री बताओ, पहली एंट्री। चलो पहली एंट्री, किसने पैसा कलेक्ट किया? तो एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन से दिन हुआ ये सब कुछ? एप्लीकेशन के। एंट्री बोलो चलो पूरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,60,000 बैंक में आएगा पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000, ये पैसा कब आया? एप्लीकेशन के दिन। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, 1,60,000, ये पैसा आ गया। उसके बाद क्या करते हैं अपन? श्रावणी क्या करते हैं उसके बाद? सेकेंड एंट्री, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 1,60,000। बेटा आप मुझे बताओ, टोटल कितने लोगों को शेयर बेचा तुम लोगों ने? 10। कितना पैसा आया? 1,60,000। कितना आना चाहिए था? कितना आना चाहिए था? 40,000 आना चाहिए था ना, 4 रुपीज लेने में। 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना आना चाहिए था? 40,000। कितना आया? 1,60,000। कितना ज्यादा आया? 1,20,000 ज्यादा आया। तो जो पैसा एक्चुअल में कैपिटल का है उसको दे दो। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, और जो पैसा नहीं है अपना वो बैंक को वापस कर दो। टू बैंक अकाउंट 1,20,000। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से अब आपका नया कंसेप्ट चालू है। अब मुझे बताओ, बैंक ने ये 4 रुपया तो कलेक्ट कर लिया, अब तुम लोग क्या किसको फोन लगाओगे वापस? बैंक को। तुम्हें कब पता चलेगा इन लोगों ने पैसा नहीं दिया? कब पता चलेगा? तुम ओनर हो किसी कंपनी का, तुम्हें कब पता चलेगा ये पैसा नहीं देने वाला? सपना तो नहीं आएगा कि ये पैसा नहीं आने वाला, तो कब पता चलेगा? जब अलॉटमेंट के पैसे नहीं आएंगे तब, मतलब जब तुम बैंक को भेजोगे उनके घर पे और वो बैंक को बोलेंगे हम पैसा नहीं दे रहे, तब पता चलेगा ना। तो इसका मतलब तुम बैंक को तो फोन करके बोलोगे कितना पैसा कलेक्ट कर? 3 रुपीज। कितने लोगों से? 10,000 लोगों से। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? तो बैंक को क्या बोलोगे तुम? कितना पैसा लेके आ? बैंक को बोलोगे 30,000 लेके आ, बराबर। अब बैंक जाएगा, सब सारे पैसे कलेक्ट कर लिए, खुशी के घर पे गया। खुशी के घर पे देखा उसने 1,000 शेयर्स है। इसका मतलब खुशी से कितना पैसा लेना चाहिए था? वेरी गुड, बोलो चलो, कितना पैसा लेना चाहिए था? 3,000। खुशी ने देखा कि बैंक आई है, बैंक को देखा, खुशी ने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया बैंक के कि निकल, कुछ नहीं मिलेगा, निकल। अब बैंक जब वापस आएगा तो क्या बोलेगा कि खुशी ने 3,000 नहीं दिया। बैंक को तुमने कितना पैसा लेने भेजा था? 30,000। 30,000 बोला है, 3,000 बोल रहा है? 30,000। खुशी ने कितना पैसा नहीं दिया? बैंक कितना पैसा लेगा अभी? 27। फिर बैंक श्रावणी के घर पे गया। श्रावणी के पास कितने शेयर्स थे? 500। वो 3 रुपया तो दे ही रही है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो 2+1 और 3 रुपया दे दिया एडवांस में। तो जैसे श्रावणी ने देखा बैंक आ रही है, घर पे बुलाया, चाय पानी पिलाया, बोला कि सुनो 3 रुपया तो दे ही रही हूं मैं, प्लस ये 2+1, ये 3 रुपया भी लेके जाओ। कितना बैंक लेके उसके घर से ना? 500 शेयर है तेरे पास, एक शेयर की कीमत तेरी 10 रुपए, तो तू पूरे 1,500 रुपए देगी मुझे लगता है। हाँ, तो कितना पैसा जाएगा? 5,000 रुपए तेरे अकाउंट से आना चाहिए, तो उसमें से 4 रुपए तूने दे दिया, कितना पैसा लेगा? अरे मुझे बताओ, 2+1 कितना हुआ? 3। कितने शेयर्स है? 500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 1,500। तो क्या ये पैसा 1,500 देगी किसको? बैंक को। अब बैंक बोलेगा कि 30,000 लेने भेजा था,
3,000 दिया नहीं मुझे खुशी ने, श्रावणी मुझे एक्स्ट्रा 1,500 दे रही है। सोचो ना, एक्स्ट्रा 1,500 आ रहे हैं ना, क्योंकि ये 30,000 में ये 3 रुपए तो है ही ना, उस 30,000 में 3 रुपए तो है ही। क्या श्रावणी एक्स्ट्रा 3 रुपीज दे रही है? इसका मतलब 1,500 रुपया आ रहा है। ठीक है, ओके। बैंक अब चला गया रिद्धि के घर। सेम जैसा खुशी ने किया वैसा रिद्धि ने भी किया। रिद्धि ने तो कम से कम, खुशी ने तो कम से कम मुंह पे दरवाजा बंद किया, रिद्धि ने डायरेक्ट लात मार के भगाया उसको, निकल यहां से, कोई जरूरत नहीं हमारी। तो रिद्धि के पास कितने शेयर थे? 200। अब मुझे बताओ, रिद्धि ने कब डिफॉल्ट किया? अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है? ध्यान से देखो, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया नहीं ना, फर्स्ट कॉल पे किया है। इसका मतलब रिद्धि ने 3 रुपया तो दिया ही होगा। कोई प्रॉब्लम है वहां पे? नहीं। इसका मतलब बैंक ने कितना पैसा लेके आया बैंक अपने साथ? 28,500 बराबर। फिर बैंक किसके पास गया? गौरव के पास। अब गौरव ने भी देखो कब डिफॉल्ट किया है? डिफॉल्ट किया ही नहीं गौरव ने, एडवांस पेमेंट दिया, लेकिन कब दिया? फर्स्ट कॉल पे दिया। अब फर्स्ट कॉल की तारीख तो आई नहीं है अभी तक, हम कब कहां पे खड़े? अलॉटमेंट पे। तो हिसाब लगाओ, बैंक को कितना पैसा लेने भेजा, कितना पैसा लेके आया? 28,500। अब मान लो मैं ओनर हूं, मुझे आके बैंक बोलता है कि सर मैं 28,500 लेके आया, मुझे क्या लगेगा? मुझे क्या लगेगा? मैंने कितना भेजा था? 30,000, मुझे दे रहा है वो 28,500। इसका मतलब 1,500 रुपया किसी ने दिया नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ। खुशी ने 3,000 नहीं दिए और श्रावणी ने 1,500 एक्स्ट्रा दिए। इसका मतलब खुशी मेरे लिए क्या बन गई? कॉल इन अरियर्स। जो पैसा नहीं देगा वो क्या बनेगा? कॉल इन अरियर्स। जो पैसा एडवांस में देगा वो क्या बनेगा? कॉल इन एडवांस। यस सुनो, जितना पैसा बैंक में आया वो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट। और जो पैसा आने वाला था वो क्या बनेगा? शेयर अलॉटमेंट। इसका मतलब इस इक्वेशन में आपका एंट्री बन गई। कितना पैसा लिया बैंक ने बताओ? चलो थर्ड एंट्री। मेरी मां, कितना पैसा आया बैंक में? बैंक अकाउंट डेबिट 28,500। मैंने क्या बोला है? कॉल इन अरियर्स हमेशा क्या होगा? कॉल इन अरियर्स हमेशा क्या होगा? डेबिट। तो कॉल इन अरियर्स, कॉल इन अरियर्स कौन है? कॉल इन अरियर्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितना? 3,000। कितना? 3,000। खुशी आगे देख, खुशी आगे देख, 3,000। टू कॉल इन एडवांस क्या होगा? कॉल इन एडवांस क्या होगा? टू कॉल इन एडवांस। टू कॉल इन एडवांस अकाउंट कितना? 1,500। और लास्ट में कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं? जिस दिन पैसा आया, कौन से दिन आया? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ, टैली हो रहा है? चेक करो। 28,500 प्लस 3,000, फिर 1,500 प्लस 30,000, क्या हो रहा है? दोनों हिसाब लगाओ। क्या 31,500 हिसाब लग रहा है? इस तरह से आपके कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस के एंट्रीज आएंगे। इसके बाद कौन सी एंट्री आती? जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000। हम दिखाते समय पूरा ही दिखाएंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। सर क्यों ऐसा? ये आगे एक और चैप्टर, एक और कंसेप्ट है आपका इसी में, फोर फीचर ऑफ शेयर, उसमें पता चलेगा। तो आपकी ये 4 एंट्री बन गई। ठीक है, अब मुझे बताओ, कॉल इन एडवांस किया ना क्रेडिट, टू कॉल इन एडवांस, इसमें क्यों कॉल इन एडवांस है? शेयर अलॉट, ये कौन सी एंट्री है बेटा? ये तो अपनी जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट की एंट्री है। जो कुछ करना तूने यहाँ पे किया है, जो थर्ड एंट्री में देख, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन एडवांस, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब फिर से किसको फोन करोगे तुम? बैंक। अब मुझे बताओ, बैंक को क्या बोलोगे? कितना पैसा लेना चाहिए बैंक ने? देखो, आपका एप्लीकेशन का पैसा आ गया 4 रुपया, आपका अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया 3 रुपया। अब क्या फर्स्ट कॉल का पैसा लेने भेजना कितना है? 2 रुपया। कितने लोगों से? कितने लोगों से? 10,000 से। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? तो अब तुम बैंक को क्या बोलोगे? कितना पैसा लेके आओ? क्या बोलोगे कि 20,000 लेके आओ। मुझे बताओ,
खुशी तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगी, तो क्या फर्स्ट कॉल का भी पैसा देगी? वो कॉमन सेंस से नहीं देगी। बराबर। खुशी के पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? 2 रुपीज। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या खुशी 2000 रुपीज नहीं दे रही है? डन। खुशी 2000 नहीं देगी। वापस बैंक किसके घर पे गई पता है? श्रावणी। अब मुझे बताओ, श्रावणी ने तो ऑलरेडी पैसा दे दिया ना, कि वापस देगी? वापस पैसा देगी वो? नहीं ना। कितने शेयर है श्रावणी के पास? 500। कितना पैसा चाहिए था? 2 रुपीज। 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 1000। 500 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 1000। तो क्या 1000 भी नहीं आ रहा है? लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, 2000 नहीं आ रहा था क्योंकि उसने पैसा ही नहीं दिया, और इसने एडवांस में दे दिया था, इसलिए नहीं आ रहा है। बराबर। ओके, आगे। अब किसके घर पे गया? रिद्धि के। अब रिद्धि ने क्या किया? 200 शेयर थे रिद्धि के पास। उसने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया, मतलब यहाँ पे 2 रुपीज नहीं दे रही है। 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400। इसका मतलब रिद्धि ने क्या किया? 400 रुपया नहीं दिया। अब गौरव के घर पे गया। गौरव ने देखा कि 100 शेयर है गौरव के पास, और गौरव क्या कर रहा है? ये जो 1 रुपया है ना, ये इस दिन दे रहा है। इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ? क्या 100? इसका मतलब गौरव ने 100 रुपया दिया, एडवांस दिया। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ कितना कलेक्ट किया बैंक ने? लगाओ ये सब, कितना पैसा कलेक्ट किया बैंक? कितना पैसा कलेक्ट किया बैंक ने? 23,500। मेरी 700 का मतलब 20,000 में से 2 गए, कितने बचे? गौरव 20,000 मधून 2,000 गेले, किती उरले? 18,000. 18,000 मधून अजून 1,000 गेला, 17,000 मधून 400 रुपये गेले, 16,600. उसमें और 100 रुपया आया, तो कितना आया? तूने कितना बोला? तू बॉयज है, उसमें भी गलती करेगा तू। 16,700। तो 16,700 बैंक में आया। दिमाग लगाओ, चलो बैंक में कितना आया? 16,700। ये 20,000 किस चीज का है? फर्स्ट कॉल का शेयर। फर्स्ट कॉल। कॉल इन एरियर्स क्या क्या है? खुशी के 2,000 क्या है? कॉल इन एरियर्स, पैसा नहीं आया। रिद्धि के 400 भी क्या है? कॉल इन एरियर्स। इन दोनों को एक 2000 प्लस 400 कर सकता हूं मैं। और ये जो 1000 नहीं आया, लेकिन ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑलरेडी आ चुका था। इसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस एडजस्ट। क्योंकि हमने क्या देखा है? कॉल इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होगा। मैंने यहां पे लिखा कॉल इन एडवांस एडजस्ट, ये भी एक अकाउंट होता है। बराबर। और ये 100 रुपया क्या है? कॉल इन एडवांस। हिसाब लगाओ, चलो अभी एंट्री बताओ कितना पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट 16,700। कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट खुशी के 2,000 प्लस रिद्धि के 400 कितने हो गए? 2,400 एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉल इन एडवांस एडजस्ट अकाउंट भी डेबिट होता है। कॉल इन एडवांस एडजस्ट अकाउंट डेबिट कितना? 1,000. टू कॉल इन एडवांस अकाउंट 100, राइट? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? लगाओ हिसाब। हमेशा हिसाब लगा के आगे बढ़ना। हो सकता है गलत भी हो, हिसाब बराबर आया तो गलत नहीं है। बराबर थी, हिसाब लगा। चल 4 आंखों से देख जल्दी क्या दिख रहा है, लिखो चलो। ना गर्म पानी, मुंह का टेस्ट अभी तक गया नहीं मेरा, पता है इतना गया। मैंने घर पे जाके नमक भी ट्राई किया, नमक भी इतना गंदा नहीं होता है। हुआ बराबर आ रहा है हिसाब? 20,100 का हिसाब आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? चलो फिफ्थ हो गया। अब कौन सी एंट्री? अब कौन सी एंट्री? वेरी गुड। चलो शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। यस और नो? लास्ट एंट्री बची, लास्ट। एप्लीकेशन का पैसा आया, ओके। अलॉटमेंट का पैसा आया, डन। फर्स्ट कॉल का पैसा आया, ओके। जिनका पैसा नहीं भी आया हमने वो भी लिखा है, जिनका एडवांस में आया वो भी लिखा है, सबका हिसाब है अपने पास, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, अब बैंक को तुम फोन करके क्या बोलोगे, कितना पैसा लेने जाना है? 1 रुपीज। कितने लोगों से? 10,000। तो बैंक को क्या बोलो, कितना पैसा लेने जाना है? तो बैंक कितना पैसा लेने जाएगी? 10,000। पहले किसके घर पे जाएगी? खुशी के। खुशी ने क्या अलॉटमेंट का पैसा दिया? अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल कॉल का नहीं दिया, बराबर। तो मुझे बताओ, क्या अब खुशी फाइनल कॉल का भी पैसा देगी? नहीं देगी। कितने शेयर से खुशी के पास? 1,000। 1,000 मल्टीप्लाई 1, तो खुशी 1,000 रुपीज नहीं देगी, ठीक है। ओके, फिर किसके पास जाएगा बैंक? श्रावणी के घर पे। श्रावणी के पास कितने शेयर्स हैं? 500। लेकिन उसने पैसा तो ऑलरेडी दे दिया है, बराबर, इसलिए वापस नहीं देगी। 500 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 500। तो ये 500 भी नहीं आने वाला। फिर किसके घर पे जाएगा बैंक? रिद्धि के। रिद्धि ने क्या फर्स्ट कॉल का पैसा दिया? नहीं, तो फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं देगी। कितने शेयर है रिद्धि के पास? 200। 200 मल्टीप्लाई बाय 1, वेरी गुड। तो 200 रुपया भी नहीं आ रहा। फिर गौरव के घर पे जाएगी। गौरव के घर पे जाके क्या देखेगी कि गौरव वहां पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है घर पे? हैं? क्या चाय पी रहा? मैंने गलत सुना, मैंने गलत सुना ना, मैंने च से कुछ तो सुना, गलत सुना। ठीक, कहा था मैं 100 शेयर्स है। 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ? वो पैसा क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ऑलरेडी दे दिया उसने पैसा, बराबर। तो 100 का भी पैसा नहीं आएगा। तो ठीक है, कुछ आएगा ही नहीं। 10,000 में से हिसाब लगाओ कितना आने वाला है? 8,400। 10 में से 1 गए, 9,000। 9 में से 500 गया, 8,500। 8,000 में से 300 गए, तो 8,000। 10 में से 1 गए, 9। 9 में से 500 गए, 8,500। 8,500 में से 200 गए, 8,300। 8,300 में से 100 गए, 8,200। तो इसका मतलब बैंक में कितना पैसा आएगा? 8,200। लेकिन ये जो 100 रुपए है और ये श्रावणी के जो 500 रुपए है, ये पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑलरेडी आ चुका था। इसलिए कौन सा अकाउंट? कॉल इन एडवांस एडजस्ट। और जिनका पैसा आया ही नहीं है उनका कॉल इन अरियर्स। चलो हिसाब लगाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 8,200, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। खुशी के 1,000 और रिद्धि के 200। 1,200 कॉल इन एडवांस एडजस्ट अकाउंट डेबिट। इसके 100, उसके 500, 600 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 10,000। लगाओ हिसाब, आ रहा है क्या? चेक करो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। क्या अब समझ में आया? कॉल इन अरियर्स, कॉल इन एडवांस कैसे करना है, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया था इसलिए। अब आप क्या करो, ये पूरा क्वेश्चन लिखो। एक सेकेंड, चलो आ जाओ। अब एक क्वेश्चन देता हूं। एग्जाम्पल नंबर कितने हुए? 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो। एग्जाम्पल नंबर 10, यहां पे मैंने दिया आपको इशू 1,500, अप्लाइड 500, अलॉटेड 500। एक शेयर की कीमत 10 है, प्रीमियम का पैसा 2, 12 का शेयर बेच रहे हो। 3 इंस्टॉलमेंट, 4 + 4 + 2 + 4, 8, 9, 10, 12 हो गया। 12। यहाँ पे आपके पास दो एडजस्टमेंट दे रहा हूं मैं। सैम फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। उसके पास 100 शेयर्स हैं।
और राम paid first and final call at the time of allotment. एक काम करो, सैम फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल और राम पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये आपके सामने ये आपके सामने क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 10। तो ये 6 एंट्री यहाँ पे लिखी है मैंने, वो देख लो, लिखो चलो। तो 1000 ही है ना बेटा, 970। क्या गलत किया मैंने क्या गलत किया? 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 से 200 गए ना, तो कितना बचता है? 970। नहीं, 1000 से 200 गए तो 800। 800 में से 100 गए तो 800 में से 100 गए तो 700। हाँ, 700 ही बचेगा ना। अपन ने 9700 लिखा है, 700 बचेगा, 9 लिखा है अपन ने। हाँ, बस 9 एक्स्ट्रा लिखा था, बाकी कुछ। चलो फिर, आज टोटल अपने 10 हो गए क्वेश्चंस। तुम तीनों एक बार देख लेना पहले का 2 लेक्चर, कुछ भी करके देखना तो पड़ेगा। देख, कॉल इन अरियर्स और कॉल इन एडवांस का, और जो 9 सम है 9 उसको लिख के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 सम, एग्जांपल नंबर 9 इंपॉर्टेंट लिख के रखो।